पुलिस्तान न्यूज़ डोगरी खबरां दिक्खने वाले सारे दर्शकों की मेरी संजीव राशर वाले पासे दर्शकों प्यार भरे नमस्कार। गल करचै ते जियां 2 दिवसीय दौरे पर जिहड़ियां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर भारती परवीन पवार होर आई दियां ओह जियां कल रियासी जिले च पुज्जियां हियां। रियासी दा उन्हें दौरा किया हा। अज्ज ओह पौनी जिले च आईयां और पौनी विच जिहड़ी सारें कशा बड्डी मांग है हॉस्पिटल दी, तो हॉस्पिटल अपग्रेडेशन होना चाहिए। इयां गै सारे जिन्हें भी फिर सरपंच आए दे सारे एक जी बड़ी बड़ी मांग ही है वह रखी है उनके अगे, तो उन्हें भी आश्वासन दिता कि जल्द ये जरा इत्थों की जी मांग है ये पूरी होग। आओ तुसें इत्थों के अस किश विजुअल दस्सने आं। ऐसे हैं हमारे केवल कृष्ण शर्मा जी और हमारे पार्टी से ये सोनी है यहाँ प्रॉपर से रीता शर्मा जी ये भी हमारे पार्टी से। ये दोनों ये हमारे जिला के सचिव हैं, ये सरपंच भी हैं पार्टी। हाँ ये भी सरपंच है मैम अपने हमारी प्रकाश ये सरपंच है और ये हमारी महिला मोर्चा में ये मंडल जैसे हमारे यहाँ के नाम बोलिए। परवीना बेगम, ये सरपंच ये सरपंच लखविंदर जी, ये सरपंच। कई दिनों से ये डिमांड थी कि जब भी कोई हेल्थ मिनिस्टर रियासी जिला के अंदर उनका प्रवास हो तो जिला यहाँ हमारा जो पौनी का जो है वो वहां पे जरूर पहुंचे। तो हमारे बीच में हमारे डीडीसी के चेयरमैन सराव सिंह नाग साहब, मेरे दोनों डीडीसी हमारा हॉस्पिटल 1957 है, इसका हुआ पौनी में कि आज तक कोई ऑपरेशन नहीं हुए। हम आपसे यही दुआ करते हैं, प्लस करते हैं आप लोग भगवान ने इतनी जबरदस्त पावर दी है, हमारा हॉस्पिटल आज ही इसका कुछ करके जाए। थैंक यू। पहले सरपंच बोल रहे हैं, मैं उनके तायद करता हूँ कि पौनी हॉस्पिटल को जो अपग्रेडेशन है वो होनी चाहिए। इस बात इतनी सी बात घर से दूसरे घर को अटेंड करने के लिए कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर एरिया है, तो उनकी सेफ्टी बढ़ाई है। बाकी रही बात भावला पीएससी सेंटर में 108 वहाँ नहीं है, ताकि बड़े ज़्यादा यात्री वहाँ से गुजरते हैं। कुछ एक्सीडेंटल केस अगर वहाँ आ जाए तो 108 एम्बुलेंस भावला पीएससी में होनी चाहिए। बाकी ज़्यादा नहीं बोलते हैं हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पूरा नहीं हुआ है। आज के इस पावन अवसर पर मैं राज्य मंत्री से अनुरोध करती हूँ कि हमारी समस्याओं का समाधान करें, करके जाएं। मैम आप समाधान करके जाएं, आज कुछ न कुछ बोल के जाएं। समय की कमी से मैं आपकी बात को, अपनी बात को यहाँ पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय मां भारती। हमारे पास कोई भी ना एक्सरे है जब कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा जब जो शिवखोड़ी कैप है तो वहाँ रास्ते में जाने कई बार ऐसा होता है कि स्लाइडिंग होती है, पत्थर आते हैं, तो इंजरी कई बार डेथ भी हो जाती है। तो वहाँ पर कहीं एक्सरे करवाने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता, पता नहीं चलता कि क्या परेशानी हुई है। एक्सरे मशीन है, रेंसो और एक अल्ट्रासाउंड की बहुत जरूरी है। ये बहुत साल पहले हमारा ये सीएससी हो जाना चाहिए था। हम ये 40 साल से बोल रहे हैं। मेरे ख्याल में देखिए यहाँ पे माता वैष्णो देवी के बाद अगर जम्मू कश्मीर में सबसे टॉप पे जो टूरिस्ट आता है वो माता वैष्णो देवी जी के वहाँ पे आता है। उसके बाद दूसरा नंबर जो है शिवखोड़ी, जो हमारा यहाँ पे धार्मिक स्थान है, शिव और शक्ति। इस करके ये एक जो ब्लॉक है ये बहुत ही डिजर्व करता है
कि ये CHC में परिवर्तित हो और आगे चल के ये भी एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के रूप में फले फूले, लेकिन कम से कम CHC और इसके जितने भी इंटीरियर में जितने भी पंचायतें हैं, जितने भी एरियाज हैं, बहुत दूर दराज है, वहाँ पे सब सेंटर्स की जो डिमांड है वो लिखित रूप में आपको रीता जी और केवल कृषि जी ने दे दी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका ज़्यादा ना समय लेते हुए खाली हम आपको दे देंगे हो जाएगा ऐसा भी हमें, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम फॉलो भी करेंगे, हम आपको टेलीग्राम भी करेंगे, हम आपको ईमेल भी करेंगे और जरूरत पड़े तो हम आपके दिल्ली दरबार खां पे भी आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महत्व भी है और टूरिस्ट भी ज्यादा लाखों में आते हैं, तो यहाँ पे वो सुविधा भी मिलना जरूरी है। तो मैं ये डिमांड आज आप सबकी जो मिली है उस पर आगे की कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दे चुकी हूँ और ये प्रपोजल सब स्टेट से सेंट्रल तक पहुँचे, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूवल देते हैं। थोड़ा जैसे सराब भाई ने कहा कि हमें भी फॉलोअप की जरूरत होती है काम आगे बढ़ने के लिए, तो आप भी सभी का काम है कि आप भी उस दिशा में फॉलोअप जरूर करेंगे। मैं डीजी साहब को जरूर कहूंगी कि पुणे का आज मीटिंग करा दौरा किया, तो उस दरमियान हमारी सारी काउंसिल मेंबर्स है, सरपंच है, यहाँ के अध्यक्ष मेंबर चेयरमैन है, उनका सभी का ये अनुरोध है कि यहाँ पे जो हमारा PHC है वो लगभग सालों साल बहुत साल हो गए, कितने साल बोलो 40 साल से ऊपर 40-45 साल से यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन मेरा विश्वास है कि हम उस दिशा में काम कर रहे हैं कि जहाँ ज़रूरत है ज़्यादा डेवलपमेंट की, तो उस दिशा में आज काम हो रहा है। आपने देखा होगा कि आज देश भर में पूरे हमारे 1.5 लाख के करीब हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने जा रहे हैं, जिसमें से 1,20,000 सेंटर्स ऑलरेडी बन चुके हैं। तो ये भी एक PHC का अपग्रेडेशन का डिमांड है कि यहाँ पे CHC में कन्वर्ट हो। तो इस तरीके का प्रपोजल हमने बोला है कि प्रपोजल्स स्टेट से हमें सेंट्रल को मिले ताकि हम उसे अप्रूव कर पाए। तो मुझे लगता है ये प्रोसीजर है, उसके बाद हम अप्रूव करेंगे। लेकिन अगर डिमांड है जनता की यहाँ पे ज़रूरतों को पूरा करने की आवश्यकता है, तो ज़रूर भारत सरकार उसी दिशा में काम कर रही है और प्रतिबद्ध भी है कि हमारी सेवा जन जन तक गाँव-गाँव तक मैम एक सवाल है, NHM को बजट प्रोवाइड करते हैं केंद्र सरकार और राज्यों के तहत वो जो है NHM की जो भी पॉलिसी होती है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जब भी ज़रूरत है, जैसे कोरोना का संकट आया तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तुरंत उन्हें लगाया भी गया और जहाँ जहाँ आवश्यकता है तो वो स्टेट से लेके परमिशन कि जैसे प्रपोजल्स आते हैं उस दिशा में केंद्र सरकार उससे परमिशन देते हैं। तो जैसी डिमांड और वहाँ पे आवश्यकता है उस अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा हमने एक हेल्थ सेक्टर में काम गत 8 वर्षों से किया है कि आज जगह जगह पर अच्छे से अस्पताल भी अपग्रेड हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं और नए 22 एम्स भी बनने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है भारत ने पहली बार इतनी अच्छा हेल्थ सेक्टर में काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू किया है और ज़रूर वो हमारा दायित्व है और जम्मू कश्मीर के लिए भी हम उसी दिशा में काम करें।